सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे पूरा थ्योरी नहीं होगा, बस की पॉइंट्स होंगे और कोर कॉन्सेप्ट होगा ताकि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के जस्ट पहले हेल्प हो सके और उनको सारा थ्योरी तुरंत ही रिवाइज हो जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो हमारा पहला पॉइंट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम that is equal to d delta s upon delta t is the average speed. Second one is average velocity. This is equal to total displacement upon total time that is delta r vector upon delta t. यहाँ पे जो r वेक्टर पे जो बार है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है और डी एस अपॉन डी टी जो है वो डिस्टेंस का टाइम के साथ डेरिवेटिव है। ओके, फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी दैट इज डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। यहाँ पे भी बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम लोग ले रहे हैं ताकि इंस्टेंट में वेलोसिटी पता किया जा सके। और यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव है। सो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ फिफ्थ वन इज़ अबाउट द ग्राफ। सो एज यू कैन सी हम लोग का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया देखें, जैसे कि यहाँ पे एरिया जो ये है, यहाँ पे एरिया है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हम लोग को स्पीड देगा और डायरेक्शन पता होगा तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हम लोग को डिस्टेंस देगा और अगर हम लोग को डायरेक्शन प्रॉपर पता हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट कीजिए, एक्सेलरेशन जो है उसको इंटीग्रेट कीजिए तो वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, नाउ वी सी सम की पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। दिस मीन्स कि आप लोग इसे ऐसे समझिए कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है बिकॉज डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी वेर एज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। सो डिस्टेंस का ही जो डेरिवेटिव है वो स्पीड रहता है और डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव है वो हम लोग को वेलोसिटी देता है। इसीलिए एवरेज स्पीड is also always greater than equal to average velocity. Now second key point is the dv by dt is the total acceleration। मतलब कि dv by dt का पूरा का मॉड जो है वो टोटल एक्सेलरेशन देगा, वेयर एज dv अपॉन dt मतलब कि बस dv का मॉड v वेक्टर का मॉड और इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देगा। नाउ द की पॉइंट हेयर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालें तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा बिकॉज वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है और जब हम लोग उसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन ख़त्म हो जाता है, बस उसका मैग्नीट्यूड देता है जो कि स्पीड है बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर और मॉडुलस जो है वो हम लोग को एक स्केलर दे देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ डी वी वैक्टर अपॉन डी टी इज ज़ीरो देन एक्सेलरेशन में नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो ज़ीरो हो तो इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल इन सर्कुलर मोशन वी सी कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है पार्टिकल का और इस वजह से
वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो जाता है. सो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन in spite of having a constant speed. Now, if dv vector upon dt, मतलब if acceleration is zero, then rate of change of speed must be equal to zero, क्योंकि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ही ज़ीरो होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो ज़ीरो होना ही है. ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज हियर इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज v इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी, second one is s equal to ut plus minus half at square, and third one is v square equal to u square plus minus 2as. यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी में जो प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस है यहाँ तीनों इक्वेशन में, तो प्लस तब होगा जब हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और माइनस तब होगा जब हम लोग एक्सेलरेशन के उल्टा डायरेक्शन में चले, अपोजिट में, तो माइनस होगा. और यहाँ पे ए को हम लोग जी से रिप्लेस भी कर सकते हैं जब हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे हो तो. ओके, hope you are understanding. Seventh point is relative motion. Let va vector is equal to velocity of a and vb vector is equal to velocity of b. मतलब कि पार्टिकल a का वेलोसिटी va है और पार्टिकल b का वेलोसिटी vb है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, पार्टिकल a का b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो होगा va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, एंड पार्टिकल b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, vb minus va. Okay, now the most important point of this topic, that is the projectile motion. इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा. Now projectile motion, यहाँ पे कोई भी बॉडी जो कि ऐसा एक पाथ को ट्रेवल करता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. ओके, यहाँ पे पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो u होता है, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो u cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है. ओके, यहाँ पे हम लोग अगर पूरा पाथ कवर करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग रेंज कहते हैं. नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक. फर्स्ट वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी. t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा टाइम देगा कि कितने टाइम में वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ. सेकेंड वन इज रेंज. सो रेंज r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो रेंज जो है वो आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरा जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, और यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा होता है, और पूरे प्रोजेक्टाइल को कवर करने में जो टाइम लगता है वो t होता है. तो इस वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को रेंज आ जाएगा, बिकॉज रेंज इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो वी कैन सी लाइक दैट. नाउ वी हैव मैक्सिमम हाइट. h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिस इज द मैक्सिमम हाइट फार्मूला. एंड इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इस फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि पूरा प्रोजेक्टाइल में जो पाथ है, इस पूरे पाथ को जो है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेटिस्फाई करेगा. किसी भी पॉइंट पे आप इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट अस सी फर्दर वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, कि जो स्लोप है प्रोजेक्टाइल मोशन का किसी भी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटी होता है और जो कि वेरी करता है हर पॉइंट पे. दैट्स वाई स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट डज नॉट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. तो यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस रूट वी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला. तो यहाँ पे वी एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और वी वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और वो वेरी करता है जी के साथ, इसलिए यू साइन थीटा प्लस माइनस जी टी हम लोग लगा रहे हैं. ओके, और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, डायरेक्शन देंगे tan अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स से. ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही था. अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि लॉज ऑफ मोशन पे होगा,
वहाँ पे भी हम लोग की कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ताकि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। सो तब तक के लिए टेक केयर।